राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी 2026 हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन ज्ञान, विद्या व वाणी की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि माँ सरस्वती का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार का नाश होता है और सफलता के मार्ग खुलते हैं। कई जगहों पर बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है और इसी दिन ब्रज क्षेत्र में होली के पर्व की भी शुरुआत होती है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र ही क्यों पहने जाते हैं? आइए जानते हैं। बसंत पंचमी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:29 पर शुरू होगी और 24 जनवरी 2026 को सुबह 1:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। बसंत पंचमी का महत्व। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है और यह पर्व ऋतु परिवर्तन का प्रतीक भी है, क्योंकि बसंत का मौसम आते ही फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों चमकने लगती है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मड़नाने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी का स्वागत करने के लिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है और इस पर्व को बसंत पंचमी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी तिथि के दिन सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को प्रकट किया था और इस दिन को माँ सरस्वती के प्रकाट्य का दिन भी माना जाता है। पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। कोशिश करें कि कपड़े पीले रंग के हों। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखें। साफ मन से माँ सरस्वती का ध्यान करें और ज्ञान, बुद्धि व समझ शक्ति के लिए प्रार्थना करें। अब देवी को पीले फूल, अक्षत यानी चावल, हल्दी या केसर, मिठाई या खीर और फल अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा शुरू करें। अगर मंत्र आता हो तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। नहीं तो मन से सरस्वती वंदना या प्रार्थना करना भी पर्याप्त होता है। पूजा के दौरान किताबें, कॉपियाँ, पेन या पढ़ाई से जुड़ी सभी चीजें देवी सरस्वती के सामने रखें। मान्यता है कि इससे पढ़ाई में मन लगता है और विद्या में वृद्धि होती है। छोटे बच्चों से इस दिन आ या ओम लिखवाकर अक्षर अभ्यास करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अंत में देवी को भोग लगाएं और पूरे परिवार में प्रसाद बांटें। बसंत पंचमी के दिन शांत मन रखें, गलत शब्दों से बचें और तामसिक भोजन न करें। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई सरल पूजा भी माँ सरस्वती की कृपा दिलाती है। बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने के पीछे एक नहीं बल्कि कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। एक मान्यता के अनुसार पीले रंग का संबंध भगवान सूर्य से है और जिस तरह सूर्य की किरणें अंधकार का विनाश करती हैं, उसी तरह से मनुष्य के हृदय में बसी बुरी भावना को भी नष्ट करती हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीला रंग पहनना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीले रंग को बहुत ही शुभ माना गया है। पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठानों में पीला रंग पहना जाता है। गाढ़ा पीला मनुष्य को मनोबल प्रदान करके हर कार्य में सफलता की ओर बढ़ाता है, लेकिन हल्का पीला रंग मानव को बुद्धिहीन बनाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का भव्य रंग है। यह रंग सुख, शांति, अध्ययन, एकाग्रता और मानसिक बौद्धिक उन्नति का परिचायक है। पीला रंग उत्तेजित करता है, ज्ञान की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है,
साथ ही नए नए विचार मन में पैदा करता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीला रंग पहना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और इसलिए पीले रंग को शुभ माना गया है। भगवान विष्णु का पीत वस्त्र उनके असीम ज्ञान का द्योतक है। भगवान श्री गणेश की धोती भी पीली है। सभी मंगल कार्यों में पीली धोती पहनने वाले गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।